हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, 10 रेड मार्बल्स हैं, 20 ब्लू मार्बल्स हैं और 30 ग्रीन मार्बल्स हैं। मार्बल्स पता होगा आपको, हिंदी में कंचे बोलते हैं जिनको। किस किस बच्चे ने खेल रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो ज़रूर खेल रखे हैं, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर ये मार्बल्स हमें गिवन है। उसके अंदर क्या गिवन है, 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स से 5 मार्बल्स को बाहर निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू। सारे के सारे कंचे जो हमने 5 के 5 निकाले हैं, मार्बल्स निकाले हैं, वो सारे ब्लू हों, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, ठीक है। सेकंड क्या है, एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन। दूसरी जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो क्या है, एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन, कम से कम एक ग्रीन कलर का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास ये देखो कि मार्बल्स कितने हैं बॉक्स के अंदर, 10, 20 और 30। ऐड कर लेंगे इनको। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टोटल मार्बल्स इन बॉक्स कितने हैं हमारे पास। 10 तो हमारे पास रेड मार्बल्स थे, 20 हमारे पास क्या है, ब्लू मार्बल्स हैं और 30 ग्रीन है। तो इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो गए हमारे, 60 मार्बल्स। ये चीज समझ में आ गई आपको, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। अब जो ये 5 मार्बल निकलेंगे वो कितने मार्बल्स में से निकलेंगे, 60 में से निकलने हैं वैसे तो हमारे पास जो टोटल वे होंगे वो क्या होंगे, टोटल वेज of drawing 5 marbles out of 60 मार्बल्स में से कितने निकालने हैं हमें, 5। कोई भी 5 निकल सकते हैं, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि हमारे पास फिक्स ही कर दिए कि वही 5 निकलेंगे। तो 60 में से 5 मार्बल्स निकल सकते हैं। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे 60C5, मतलब 60 में से 5 मार्बल्स हमारे पिक होने वाले हैं। ये हो गए टोटल वेज। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्या था, ऑल विल बी ब्लू, कि सारे के सारे ब्लू कलर के आ जाएं। तो ब्लू कलर के मार्बल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो अब जो 5 मार्बल्स है हमारे सारे के सारे ब्लू निकलाए, तो उसके लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, 5 मार्बल्स drawn from 20 ब्लू मार्बल्स। ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं। जो 5 मार्बल्स निकलेंगे वो कितने में से निकलेंगे, 20 में से, क्योंकि ब्लू जो है हमारे 20 हैं। तो 5 के 5 ब्लू चाहिए, तो वो कितने में से पिक कर रहे हैं हमारे, उन 20 में से निकलेंगे। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू की। अभी ब्लू के नंबर ऑफ वेज देख रहे हैं, तो हमारे यहां पे क्या हो जाएगा, 20C5। इन 20 में से हमारे क्या निकलेंगे, 5 ब्लू मार्बल्स पिक होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर क्या आ गई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 20C5 अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे हमारे, 60C5। तो 60C5 ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारी किसकी, ब्लू कलर के मार्बल निकलने की। समझ में आई बात, क्लियर है। देखो ध्यान से क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, थोड़ा सा मिसलेनियस के अंदर थोड़े एडवांस क्वेश्चन है। कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब यहां पे फेवरेबल आउटकम क्या है, हमें ब्लू का मार्बल चाहिए हमें, और जो ब्लू मार्बल्स है कितने में से निकलेंगे, 20 मार्बल्स में से। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 20C5। इन 20 में से कोई भी 5 निकल सकते हैं, ये हमारे कॉम्बिनेशन बन गए। और हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने थे, टोटल हमारे पास बॉक्स के अंदर 60 थे, उन 60 में से 5 निकलने थे। तो टोटल वेज ये हो गए, ब्लू मार्बल्स के ये हो गए। इन दोनों की रेशो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू मार्बल। क्लियर है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड के अंदर क्या कहा है, एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन। एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन, तो ग्रीन कलर के प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो पहले क्या करेंगे हम नोट ग्रीन की निकाल लेंगे, उसके बाद ग्रीन की निकाल देंगे। बड़ा सिंपल है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे सबसे पहले देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी 5 मार्बल्स
drawn from 20 + 10। ध्यान से देखो अब क्या है, हमने निकालनी है नोट ग्रीन की। तो ग्रीन मार्बल कितने थे 30 और नोट ग्रीन कितने हैं 20 + 10, 30 मार्बल्स हैं। तो 20 + 10 में से हमारे क्या निकलेंगे 5 मार्बल्स। मतलब या तो रेड कलर का निकल जाए या ब्लू कलर का निकल जाए, ग्रीन का नहीं निकालना है हमें। तो एटलीस्ट 1 ग्रीन की निकालेंगे, वो अभी पता लग जाएगा कैसे करेंगे। तो यहां पे जो चांसेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे 30C5, यही तो होंगे। अब 30 में से हमारे क्या होंगे 5 मार्बल्स ड्रॉन होंगे। और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन देखते हैं पहले। किसकी देखेंगे, नॉट ग्रीन की। वो क्या हो जाएगी 30C5 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 60C5, ये हो गई। अब यहां पे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 ग्रीन। एटलीस्ट 1 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 30C5 अपॉन में 60C5। समझ में आई बात कुछ। नोट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी थी ये, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस सिंपल है। ऐसे ही तो निकालते हैं हम। किसी भी इवेंट की अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो तो होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है 1 में से सब्ट्रैक्ट करके, बस सिंपल है। ऐसे ही करना है हमें। नोट ग्रीन की पहले फाइंड आउट कर ली, फिर ग्रीन की क्या हो जाएगी 1 - दिस प्रोबेबिलिटी। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें क्या करना है 52 कार्ड्स के अंदर से 4 कार्ड्स को पिक करना है, कोई भी 4 हो सकते हैं। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वो जो 4 कार्ड निकले हमारे उनमें 3 डायमंड के निकल आए और 1 स्पेड का निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, अभी समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ड्रॉन कितने हुए हैं हमारे कार्ड 4 और कितने में से हुए हैं 52 में से। तो नंबर ऑफ वेज देख लेंगे हमारे कितने यहां पे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वही करना है हमें। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 4 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे, कौन कौन से 4 कार्ड्स निकल सकते हैं, वो कैसे निकलेंगे हमारे 52C4। ये कॉम्बिनेशन हमारे पॉसिबल है, कोई भी 4 निकल सकते हैं 52 में। जैसे हमारे 1 2 3 4 मान लो नंबरिंग इस तरीके से होगी 52 तक। पहले ये 4 भी निकल सकते हैं, अगले 4 भी निकल सकते हैं, कोई और 4 भी निकल सकते हैं, रैंडमली बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो टोटल वेज जो हो जाएंगे वो कितने बन जाएंगे 50C4। मतलब 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड निकालने की नंबर ऑफ वेज जो हैं वो ये हो जाएंगे। समझ में आ गई यहां तक बात। अब बात करते हैं हमारा जो कार्ड निकलेगा वो क्या कहा है उसने 3 तो डायमंड के निकलने चाहिए, 1 स्पेड का निकलना चाहिए, यही चीज कह रखी है। अब जो डायमंड्स के होते हैं 52 कार्ड में वो कितने होते हैं 13, स्पेड के भी कितने होते हैं वो भी 13। तो यहां पे क्या करेंगे हम, देयर आर 13 डायमंड एंड 13 स्पेड कार्ड्स, ये होते हैं। अब देखो हमें क्या चाहिए 3 डायमंड चाहिए। अब वो 3 डायमंड निकलेंगे वो इनके अंदर से ही तो निकलेंगे 13 डायमंड्स के अंदर से। अब स्पेड के अंदर तो डायमंड होगा नहीं, तो 13 डायमंड में से हमें 3 डायमंड चाहिए और 13 स्पेड में से 1 स्पेड चाहिए। तो हमारे नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यहां पे देखो कार्ड्स ड्रॉन विल बी 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे नंबर ऑफ वेज। पहले ध्यान से देखो 13 के अंदर से कितने डायमंड निकलेंगे 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा 13C3, ये वेज हो गए हमारी। और 1 स्पेड कितने में से निकलेगा 13 में से, तो मल्टीप्लाई 13C1, ये प्रोबेबिलिटी ये पॉसिबल वेज हो गए हमारे किसके 3 डायमंड और 1 स्पेड निकलने के। समझ में आई बात यहां पे। अब बस हमें प्रोबेबिलिटी लिख देनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डायमंड एंड 1 स्पेड
क्या होती है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो यहां पे क्या लिख देंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। सिंपल सा फॉर्मूला है अपना। फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे, ये आए हैं, तो यहां पे क्या आ गया 13C3 मल्टीप्लाई में 13C1 अपॉन में यहां पे जो टोटल वेज थे हमारे क्या थे 52C4, तो वो आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। ये आ गया बस आंसर। सिंप्लीफाई नहीं करने की जरूरत, कोई टेंशन की बात नहीं है। ए डाई हैज 2 फेस ईच विद नंबर 1। एक डाई है, उसके अंदर 2 ही फेस हैं और उनके ऊपर दोनों साइड क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा है। 3 फेस ईच विद नंबर 2 और 3 फेस ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 लिखा हुआ है, एंड 1 फेस विद नंबर 3 और एक फेस पे जो है 3 लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात। अब डाई होती है, उस पर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। उसके 2 फेस पे तो 1 लिखा हुआ है, 3 फेस पे 2 लिखा हुआ है और एक फेस पे 3 लिखा हुआ है। हो गए सारे के सारे फेस कवर। ठीक है, अब क्या करना है, इफ डाई इज रोल्ड वंस, अगर डाई को एक बार रोल किया जाता है तो डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, कि हमारे फेस पे 2 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, 1 या 3 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। समझ में आई बात। अब सबसे पहले देखो फेसेज ऑन ए डाई, समझाने के लिए ये लिखने की भी जरूरत नहीं है वैसे सॉल्यूशन के अंदर, अगर लिखना चाहो तो गलत भी नहीं है। तो देखो उसने क्या कहा है, 2 फेस है जिसपे 1 है, 2 फेस हो गए हमारे 1 1 के। 3 फेस है जिसपे क्या है 2 2 है, तो 2 2 और 2, और एक फेस ऐसा है डाई का जिसपे 3 है। देखो हो गए ना 6 के 6 फेस हमारे। तो इस तरीके से नंबरिंग की हुई है हमारी डाई के ऊपर। अब हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, कि हम डाई को फेंके और 2 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले देखो हमारे टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस वो कितने हैं 6। अब यहां पे फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 की, कि हम डाई को फेंके और फेस पे 2 शो हो जाए। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ फेस विद नंबर 2, कि जिस पे 2 लिखा हुआ है वो कितने फेस है हमारे, 3 फेस ऐसे हैं जिन पे 2 लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हमारे 3 और टोटल फेस कितने 6, तो 3/6 मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है हमारी कि डाई को फेंकेंगे और हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। सेकंड वाले पे चलो, यहां पे क्या पूछ रखा है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो कैसे निकालें। देखो एक तो सिंपल तरीका है, 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल फेस देख लो यहां पे, टोटल फेस कौन कौन से हैं हमारे 1 1 3, तो कितने आ गए हमारे नंबर ऑफ फेस, 3 फेस ऐसे हैं जिन पे 1 और 3 लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 क्या हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 3 और टोटल फेस जो है हमारे कितने 6, तो 3/6 मतलब क्या आ गई 1/2। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करें 1 में से 2 की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 आने की अगर प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 या 3 की बच जाएगी, तो वो भी कर सकते हैं। बट ये सिंपल सा तरीका है, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, 3 ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हम किसकी निकाल लें, सिंपल सी बात है, 3 होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के भी हम क्या कर सकते हैं, अपना नॉट 3 की निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या हो जाएगी, यहां पे 3 कितने फेस पे है 1 फेस पे है और टोटल क्या है हमारा 6, तो 1/6 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 कितनी हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1/6। तो यहां पे क्या आ गया 6 माइनस 1 5/6। दिस इज द आंसर। एक तो ये तरीका था। दूसरा भी तरीका है, उसने क्या कहा है नॉट 3, 3 ना आए तो क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है। कितने फेस हैं ऐसे 5 फेस हैं,
तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 5 अपॉन में टोटल फेस 6, डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5/6। इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइज आर अवॉर्डेड। क्या कहा है उसने, एक लॉटरी के अंदर 10,000 टिकटें बेची गई हैं, उनमें से 10 इक्वल प्राइज आर अवॉर्डेड और 10 इक्वल प्राइज अवार्ड किए गए हैं। मतलब 10,000 टिकट्स में से 10% जो हैं अवार्ड जीते हैं और उनको बराबर बराबर इनाम बांट दिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट। तो आपको क्या बताना है कि अगर आप एक टिकट खरीदते हैं और आप प्राइज नहीं जीतते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर आप 2 टिकट्स बाय करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉट गेटिंग ए प्राइज की। अगर 10 टिकट्स बाय करते हैं तब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉट गेटिंग ए प्राइज की। ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल ध्यान से समझो क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे टोटल टिकट्स कितनी हैं। टोटल टिकट्स वो क्या है हमारी 10,000। सॉरी ज़्यादा लिखी गई यहाँ पे तो, ठीक है 10,000 टिकट्स हो गई हमारी। अब यहां पे क्या कहा है 10 इक्वल प्राइज आर अवॉर्डेड, मतलब जो प्राइज जीते हैं वो कितनी टिकट्स जीती हैं 10 टिकट्स। तो यहां पे क्या होंगे प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज अवॉर्डेड वो कितनी है 10। ये चीज लिख ली हमने। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप एक टिकट खरीदते हैं और आप प्राइज भी नहीं जीतते तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ध्यान से देखो, आपने क्या किया बाइंग 1 टिकट, बाइंग 1 टिकट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइज क्या है ध्यान से देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज 10 टिकट्स ने प्राइज गेन किया है 10 अपॉन में 10,000। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, प्राइज प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 10 अपॉन 10,000, क्योंकि 10 टिकट्स जीती हैं और अपॉन में टोटल टिकट्स कितनी थी 10,000। समझ में आ गई बात। तो क्या आ गया 1/1000। और नॉट गेटिंग ए प्राइज की क्या हो जाएगी नॉट गेटिंग प्राइज। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। प्राइज ना प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा 1 - 1/10,000 और 1000। तो क्या आ जाएगा यहां पे एलसीएम लेंगे इसका 1000 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 999 अपॉन में 1000। ये आ गया हमारा आंसर पहले का। अगर आप एक टिकट खरीदते हैं और वो प्राइज आप नहीं जीतते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है ना प्राइज जीतने की 999 अपॉन में 1000। समझ में आ गई बात, क्लियर है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड के अंदर क्या दे रखा है 2 टिकट्स। 2 टिकट्स अगर खरीदते हैं और दोनों की दोनों हमारी प्राइज नहीं जीतती हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो अब कैसे करेंगे, यहां पे देखो ध्यान से। इफ वी बाय 2 टिकट्स, अब यहां पे हमने क्या किया 2 टिकट्स खरीदी हैं, ठीक है। और हमें देखना है कि कौन सी कितनी ऐसी टिकट्स हैं जो अवार्ड नहीं जीतती हैं। टोटल 10,000 थी, 10 ने तो टिकट्स ने प्राइज जीत लिया, तो कितनी बची 10,000 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बस 9,990 ऐसी टिकट्स हैं जिनको अवार्ड मिला ही नहीं है। तो उनमें से 2 टिकट्स हमारी हैं, कोई भी 2 हो सकती हैं वो, तो उनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा ध्यान से देख लो एक बार। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम नंबर ऑफ टिकट्स नॉट अवॉर्डेड किसके इक्वल हो जाएंगे टोटल 10,000 टिकट से उनके अंदर से 10 टिकट्स जो थी उन्होंने प्राइज जीत लिया, तो बची कितनी 9,990 टिकट्स जो कि प्राइज नहीं जीतेंगी। अब जो आपने 2 टिकट्स जो खरीदी हैं वो इन सब में से ही तो हैं, है या नहीं है। ये जो 2 टिकट हैं इनके अंदर से कोई भी हो सकती है हमारी। तो यहां पे क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइज, नॉट गेटिंग प्राइज तो किसके इक्वल हो जाएगी हमारी 9,990 C2। मतलब इतने में से कोई भी 2 हमारी सिलेक्ट हो सकती हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा टोटल जो टिकट्स थी, टोटल टिकट्स कितनी है हमारी 10,000 C2, ठीक है। टोटल जो टिकट्स थी वो 10,000 थी, उनमें से 2 पिक करनी है और ना प्राइज जीतने की क्या हो जाएगी
9,990 में से हमारी 2 टिकट निकलेंगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कह रखा है कि आप 10 टिकट्स बाई करते हैं, सेम एज इट इज करना है हमें। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है। हमारा जो नॉट गेटिंग प्राइस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस, नॉट गेटिंग प्राइस की निकालनी है हमें। यहां पे लिख देंगे इफ वी बाय 10 टिकट्स। हमें तो प्राइस मिल ही नहीं रहा भाई, नहीं मिल रहा है, तो वो कितनी टिकट्स में से निकलेंगी, हमारी 10 की 10 टिकट इनमें से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9,990 C10, मतलब हमने जो टिकट ली है इनमें से कोई हमारी निकली है। अपॉन में टोटल टिकट्स कितनी थी हमारी, 10,000 C10। बस ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब जो 10 टिकट निकल रही है हमारी 10,000 में से टोटल हो गई, उनमें प्राइस विनिंग भी हो सकती है, ना विनिंग भी हो सकती है, बट हमें तो नॉट विनिंग की निकालनी है। तो ये हमारी फेवरेबल आउटकम हो गई, ये हमारी टोटल आउटकम हो गई। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 स्टूडेंट्स आर फॉर्म। टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, उनके 2 सेक्शन बना दिए गए। मान लो सेक्शन ए सेक्शन बी है, एक सेक्शन के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे सेक्शन के अंदर 60 स्टूडेंट्स कर दिए गए। इफ यू एंड यूर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अगर आप उन 100 स्टूडेंट्स में हो, आप और आपका दोस्त, देन प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकालनी है, यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, कि आप दोनों एक ही सेक्शन के अंदर आ जाओगे, ए सेक्शन या बी सेक्शन किसी के अंदर भी आ जाओगे। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, आप दोनों अलग अलग सेक्शन के अंदर चले जाओगे, एक ए के अंदर एक बी के अंदर, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है क्वेश्चन किस तरीके से होगा। सबसे पहले देखो यहां पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, वो हैं 100। अब सेक्शन 2 है हमारे, 2 सेक्शन जो है 40 प्लस 60 स्टूडेंट्स, मतलब एक में 40 है एक में 60 है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, सिलेक्शन किसका होना है, 2 का, एक आपका और एक आपके फ्रेंड का, और बाकी 98 स्टूडेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, बस उन 2 के ऊपर ही सारा सब कुछ हमारा खेल है। तो हमें 2 बच्चों का ही हमें फोकस करते हुए अपनी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखो, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स में से आप दोनों का जो सिलेक्शन होगा वो कितने तरीके से हो सकता है, वो क्या होगा हमारा 100C2। 100 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन होना है, वो कैसे भी पिक किए जा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर। ए पार्ट के अंदर क्या कहा है, यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ बोथ एंटर सेम सेक्शन, या तो ए के अंदर दोनों जाएंगे या बी के अंदर जाएंगे, दोनों सेक्शंस के अंदर जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे, 40। तो यहां पे क्या हो जाएगा 40C2, पहले सेक्शन के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 40C2। 40 के अंदर से सिलेक्शन होगा 2 स्टूडेंट्स का, समझ में आ गई बात। दूसरे सेक्शन के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 60C2, समझ में आ गई बात। पहले सेक्शन के अंदर आप सेलेक्ट होगे तो 40C2, 40 स्टूडेंट्स के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे। दूसरे सेक्शन के अंदर सेलेक्ट होगे तो 60 में सेलेक्ट होगे, 60C2, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अब यहां पे क्या लिखनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, यहां पे बोथ इन सेम सेक्शन किसके इक्वल होगी, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। सेम सेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ये है 40C2 प्लस में 60C2, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे हमारे सिलेक्शन के 100C2। यही तो होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, चलिए भाई करते हैं इसको सिंप्लीफाई। 40C2 को क्या लिखेंगे हम, फैक्टोरियल 40
अपॉन में 2 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 4 माइनस 2। यही तो होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे प्लस का साइन, फिर क्या है 60 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 60 माइनस 2 फैक्टोरियल। अपॉन में आ जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 100 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 100 माइनस 2। क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। फैक्टोरियल 40 को क्या लिख सकता हूं मैं, 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल अपॉन में यहां पे क्या है 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकता हूं। यहां पे क्या है मेरे पास, ध्यान से देखो 40 माइनस 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 38। समझ में आ गया इसको ओपन किस तरीके से किया है। फिर प्लस का साइन, 60 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूं, 60 इंटू 59 इंटू फैक्टोरियल 58 अपॉन में यहां पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 58। न्यूमरेटर समझ में आ गया किस तरीके से ओपन किया है। अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ, 100 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिख सकता हूं 100 इंटू 99 इंटू फैक्टोरियल 98 अपॉन में फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 98। समझ में आ गया यहां तक। अब देखो 38 से 38 कैंसिल, फैक्टोरियल 58 से ये कैंसिल, 98 से 98 कैंसिल। अब यहां पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहां भी डिनोमिनेटर में 2 है इनके, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पता है ना कैसे, यहां से 2 कॉमन ले लो, नीचे से भी 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल। अदरवाइज मैं यहां पे समझा देता हूं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं एक बार। यहां पे क्या बचा है मेरा 40 इंटू 39 बाय 2, ठीक है, प्लस में 60 इंटू 59 बाय 2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 100 इंटू 99 बाय 2। तो ये लिख देंगे हम यहां पे डिनोमिनेटर में 100 इंटू 99 बाय 2। समझ में आ गई बात। अब यहां से ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है हमारा, तो 1 बाय 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा मेरा 40 इंटू 39 प्लस में 60 इंटू 59 डिवाइड में यहां पे 100 इंटू 99 और यहां से भी क्या कॉमन निकल जाएगा हमारा 1 बाय 2। तो देखो 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है, बस 40 की 39 से मल्टीप्लाई करो, कितनी आ जाएगी 0, 4 9 जा 36, 6 आ गया, 3 4 3 जा 12 और 3 हमारा कितना हो गया यहाँ पे 15 60। फिर प्लस में 60 की 59 से करेंगे एक 0 एज इट इज, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 354 डिवाइड बाय 100 की 99 से करने की जरूरत नहीं, इसको अभी एज इट इज रखो। यहां पे देखो क्या आ गया, इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये हमारा 5100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 99, 20 से 20 कैंसिल, 3 से इसको कट करेंगे, 3 7 जा और 3 13 जा, तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 17 बाय 33। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी बोथ इन सेम सेक्शन की, बोथ इन सेम सेक्शन कि आप दोनों का सेम सेक्शन के अंदर सिलेक्शन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 17 बाय 33। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है। अब हमें किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, बोथ आर नॉट इन सेम सेक्शन, सेम सेक्शन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। अब देखो सेम सेक्शन में होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो सेम सेक्शन में ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम सेक्शन, बस ये काम करना है हमें। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 17 बाय 33, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 33 एलसीएम आ गया, तो 33 माइनस 17 करेंगे, 33 में से 17 गया तो क्या आ गया 16, 16 बाय 33 क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी, किसकी हुई है, बोथ आर नॉट इन सेम सेक्शन, कि आप और आपका फ्रेंड दोनों अलग अलग सेक्शन के अंदर चले जाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 16 बाय 33। 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन्स, 3 लेटर हैं जो 3 पर्सन्स के नाम पे डिक्टेट किए गए हैं, एंड एन एनवलप इज एड्रेस्ड टू ईच ऑफ देम, और तीनों पर्सन को एक एक एनवलप प्रोवाइड कर दिया गया है। द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवलप्स एट रैंडम सो दैट ईच एनवलप कंटेन एग्जैक्टली 1 लेटर, और क्या किया गया है, उन लेटर्स को उन एनवलप्स के अंदर डाल दिया गया है रेंडमली, हमें नहीं पता कौन से में कौन सा लेटर डला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी
एक लेटर की, एटलीस्ट वन लेटर की, कि वो उसके प्रॉपर एनवलप के अंदर डला हुआ हो। अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन रहा है आपके लिए। मतलब क्या है यहां पे प्रॉपर एनवलप का? देखो मान लेते हैं हम, यहां पे सॉल्यूशन देखना बड़े ध्यान से समझ में आएगा। लेट 3 लेटर्स की बात कर रहा है तो 3 लेटर मान लेते हैं। लेट 3 लेटर्स कौन कौन से मान लेते हैं? L1 L2 L3। L से लेटर बनता है इसलिए हमने क्या मान लिया? L1 L2 L3। एनवलप मान लेते हैं हम, लेट 3 एनवलप, वो मान लेते हैं क्या है हमारे? E1 E2 E3। अब प्रॉपर एनवलप का मतलब क्या है? कि लेटर जो है प्रॉपर एनवलप के अंदर हो। मतलब L1 जो है E1 के अंदर हो, L2 E2 के अंदर हो, L3 E3 के अंदर हो। यही तो 3 लेटर हैं जो इनके अंदर डालने हैं हमें। ठीक है, प्रॉपर एनवलप के साथ मैचिंग का मतलब है कि L1 जो है E1 के अंदर ही होना चाहिए, L2 E2 के अंदर और L3 E3 के अंदर। ये उसने पूछा है कि एटलीस्ट 1 जो है प्रॉपर एनवलप के अंदर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पॉसिबल पेयर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे यहां पे, तो वो लिख लेते हैं एक बार। पॉसिबल पेयर ऑफ लेटर एंड एनवलप। लेटर और एनवलप के पॉसिबल पेयर क्या क्या होंगे, ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं मैं। सबसे पहला क्या किया? L1 E1 के अंदर आ गया भाई, ऐसे हो सकता है L1 लेटर E1 के अंदर। दूसरा पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है? L2 E2 के अंदर चला जाए। तीसरा पॉसिबल क्या हो सकता है? L3 E3 के अंदर आ जाए। हो सकते हैं, ये आसानी से कर सकते हैं। दूसरा क्या करो, L1 को और E1 को रखो सेम, इनको इंटरचेंज कर दो। मतलब यहां पे L3 लेटर किसके अंदर आ जाए? E2 के अंदर, और जो हमारा L2 है वो किसके अंदर चला जाए? E3 के अंदर। ऐसे भी हो सकता है कि ये जो लेटर है वो E3 एनवलप के अंदर चला जाए, L3 लेटर E2 के अंदर चला जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता है? और देखते हैं भाई क्या पॉसिबल पेयर हो सकते हैं हमारे यहां पे, ध्यान से देख लो बस। दूसरे के अंदर क्या कर सकते हैं हम? L2 E2 को सेम रख लो, ये तो हमारा फिक्स कर लिया हमने। ये वाले एक्सचेंज कर दो। कैसे? L1 जो है E3 के अंदर चला जाए और L3 जो है हमारा E1 के अंदर आ जाए। ऐसे भी हो सकता है। अब क्या करेंगे हम? इस वाले को फिक्स कर लो, L3 E3, इसको फिक्स कर लिया भाई, इनको फिक्स कर लिया, इनको इंटरचेंज कर दो। L1 किसके अंदर चला जाए? E2 के अंदर, और L2 किसके अंदर चला जाए? E1 के अंदर। ये भी हो सकता है। समझ में आई बात? यहां पे 4 तो हमारे पॉसिबल केस हो गए। और क्या हो सकते हैं? अब आपस में भी तो एक्सचेंज हो सकते हैं कि कोई भी फिक्स ना रहे। कैसे? ऐसे भी हो सकता है हमारा L1 E2 के अंदर चला जाए और L2 E3 के अंदर, और L3 किसका, कौन सा बच गया? E1 के अंदर। ये भी पॉसिबल पेयर हो सकता है हमारा कि सारे के सारे एक्सचेंज ही हो जाएं। एक और पेयर बन सकता है हमारा, कौन सा? L1 जो है E3 के अंदर आ जाए, L2 लेटर जो है E1 एनवलप के अंदर चला जाए, और L3 जो है E2 के अंदर चला जाए। तो ये हमारे टोटल पॉसिबल 6 वेज यहां पे पेयर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 3 लेटर इसमें थे, 3 इसमें से, तो 3 और 3 6 का पेयर यहां पे बनेगा। तो 6 ही पॉसिबल यहां पे हमारे पॉसिबल पेयर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल पेयर होंगे हमारे। ठीक है, अब इनके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 लेटर इज इन प्रॉपर एनवलप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। इसको इस तरफ कर लेते हैं यहां पे राइट साइड। अब यहां पे देखते हैं टोटल वेज कितने हुए। टोटल पेयर कितने हैं हमारे? 6। 1 2 3 4 5 6 पेयर बने हैं ना, तो टोटल पेयर 6 हैं। अब यहां पे टोटल वेज देखो कितने हैं कि जिसमें हमारा लेटर प्रॉपर एनवलप के अंदर हो। पहला तो है ही वही L1 E1 में, L2 E2 में, L3 E3 में। ठीक है भाई, एक हो गया हमारा। यहां पे देखो L1 E1 के अंदर है, हमें तो एटलीस्ट 1 देखना है, एक पेयर होना चाहिए हमारे पास प्रॉपर बस। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन सब में क्या है? प्रॉपर है। देखो इसमें L1 लेटर E1 के अंदर आ गया, इसमें L2 E2 के अंदर आ गया, L3 E3 के अंदर आ गया, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। तो 4 ऐसे पॉसिबल वेज आ गए हमारे, ये फर्स्ट 4, जिनके अंदर प्रॉपर लेटर प्रॉपर एनवलप के अंदर है, कॉम्बिनेशन के अंदर है। मतलब 1 वाला 1 के साथ ही है, 2 वाला 2 के साथ है, 3 वाला 3 के साथ है। बस एक पेयर देखना है हमें, प्रॉपर होना चाहिए। तो 4 प्रॉपर वे हैं।
ये ऐसे दो प्रॉपर, ये ऐसे वे हैं जिनके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन हमारा प्रॉपर नहीं है। देखो 1 वाला 2 में है, 2 वाला 3 में है, 3 वाला 1 में है, नहीं है ना प्रॉपर कोई भी। यहां पे 1 वाला 3 में है, 2 वाला 1 में है, 3 वाला 2 में है, यहां भी नहीं है। तो दो ऐसे वे हैं जो कि प्रॉपर एनवलप में नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, देयर आर 4 पेयर वेयर लेटर आर इन प्रॉपर एनवलप। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किसकी, प्रॉपर एनवलप की। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे, 4 हैं, अपॉन में टोटल पेयर्स कितने थे, 6। तो बस ये प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। दिस इज द आंसर, है ना, सिंपल। बस बाकी कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बस यही पेयर बनाने आपको आने चाहिए। इस तरीके से पेयर देख लेंगे। और 4 केस ऐसे थे जिसके अंदर प्रॉपर एनवलप में था, तो 4 बाय टोटल पेयर 6 हैं, तो 4/6 प्रोबेबिलिटी होगी। तो A एंड B आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखी है हमें 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखी है 0.69 और A इंटरसेक्शन B दे रखा है 0.35। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है इनकी हेल्प से। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहां पे गिवन क्या है वो लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है हमें 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है हमें 0.69, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है हमें 0.35। ये गिवन है, इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है। सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है। फॉर्मूला लिखते जाओ और आंसर निकालते जाओ। A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A प्लस में P ऑफ B माइनस क्या करते हैं इनका इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B। अब तीनों वैल्यू हमें पता है तो कर दो भाई पुट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 0.69, माइनस में क्या करना है 0.35। देखते हैं क्या आता है, इनको ऐड कर लो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 4 हमारा क्या हो गया 13, और 6 और 5 1 और 2 यहाँ पे 23, 1.23 हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 9 और 4 13, कैरी 1, 6 और 5 11 और 1 12, तो ये 1.23 हो गया। माइनस क्या करना है 0.35, तो 1.23 में से 0.35 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.88। दिस इज द आंसर। बड़ा सिंपल था, आ गया होगा समझ में। सेकंड पे चलते हैं। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये निकालना है। डी मॉर्गन ला साथ में ही माइंड में रखा करो, बस जहां पे ये डैश डैश कुछ दिखे किसके इक्वल होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन B और डैश आ जाएगा बाहर। मतलब A यूनियन B के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसके इक्वल होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B के होने की प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ना होने की बन जाएगी। तो भाई A यूनियन B अभी निकालना है हमने, 1 माइनस 0.88, तो क्या आ गया यहां पे हमारा 0.12। बस सिंपल था, आ गया आंसर। क्लियर है ना। थर्ड पार्ट पे चलो। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। ध्यान से सुन लो क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, मतलब जो भी B इवेंट है हमारा, B इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.69, इसकी और इसकी ना होने की और इसकी इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे तो हमें वैल्यू दे रखी है, एलिमेंट्स दे रखे होते तो हम बहुत इजीली कर लेते हैं यहां पे। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से सुनो, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट कर देना है। ध्यान से सुनो क्या किया मैंने, सिंपल सा फॉर्मूला है, यही चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा था हमने। A इंटरसेक्शन B डैश, B डैश का मतलब क्या होता है, B इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, उसका A के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो कैसे करेंगे, A की प्रोबेबिलिटी में से अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। बस सिंपल है, यहां पे वैल्यू पुट कर दो। P ऑफ A कितना है हमारा 0.54, माइनस में A इंटरसेक्शन B कितना गिवन है 0.35,
तो 0.54 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरे पास 35 है, यहाँ पे 15 और 4 19, 0.19। ठीक है, आ गया समझ में। अगले पे चलो, नेक्स्ट क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब ध्यान से देखो एक बार, ये कुछ मैचिंग सा क्वेश्चन है। यहां पे क्या कहा है, ए डैश मतलब ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन। तो यहां पे देखो ना होने के वाला मेन जो है हमारा कौन सा है, बी इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। अब यहां पे देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश था, तो बी डैश को छोड़ के ये बचा था हमारा जो मेन था, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था इंटरसेक्शन को। यहां पे बी इंटरसेक्शन ये है, तो यहां पे बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटरसेक्शन को। बी क्या है हमारा 0.69, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी कितना 0.35, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.34। ये आ गए हमारे आंसर्स। From the employees of a company, 5 persons are selected to represent them in the managing committee of the company. क्या कहा है, कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय थे, उनमें से 5 पर्सन्स को सिलेक्ट किया गया है मैनेजिंग कमेटी के लिए। पर्टिकुलर्स ऑफ 5 पर्सन्स आर एज फॉलो। उनकी डिटेल्स यहाँ पे हमें दे दी, डाटा उठा के दे दिया कंपनी ने, सीरियल नंबर दे दिया, इनके नेम दे रखे हैं, हरीश है, रोहन है, शीतल है, अलीस है और सलीम है। इनके सेक्स दे रखे हैं मेल, फीमेल, मेल। इनकी एज दे रखी है 30, 33, 46, 28 और 41, ये दे दिया हमारे एम्प्लॉय। अब करना क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ध्यान से देखो। ए पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से एक रैंडमली हमने क्या करना है, पर्सन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज स्पोक्स पर्सन। अब इनके अंदर क्या कर रहे हैं, इनको अलग अलग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, इन 5 में से हमें एक स्पोक्स पर्सन बनाना है, बोलने वाला, जो कि कहीं पे कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, हमारी आपस में किसी से कम्युनिकेट करना है उसके लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा जो स्पोक्स पर्सन है या तो मेल हो, समझ लो ध्यान से क्या कहा है, या तो मेल हो या फिर 35 ईयर से ऊपर उसकी एज हो। समझ में आई बात। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देख लो। सबसे पहले देख लो टोटल एम्प्लॉय हैं कितने। अब कंपनी के एम्प्लॉय से मतलब नहीं है, इन 5 से हमें मतलब है टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 5। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको मान लेते हैं हम, पहले यहां पे 2 इवेंट दे रखे हैं, एक तो मेल का और एक 35 ईयर्स का। तो पहले हम एक इवेंट मान लेते हैं, लेट इवेंट ई, किसका, लेट इवेंट ई जो स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन इज मेल। इवेंट किसका है हमारा, ई इवेंट है, स्पोक्स पर्सन हमारा मेल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो मेल हैं कितने, 1 2 3, टोटल मेल 3 हैं, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 3 अपॉन में टोटल एम्प्लॉय 5 है, तो 3/5 इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी। समझ में आई या नहीं आई बात। हमें क्या देखना है, मेल एम्प्लॉय की प्रोबेबिलिटी देखनी है, वो कितनी आ गई हमारी, टोटल मेल 3 है, 3 है, और टोटल जो मेल टोटल जो पर्सन हैं वो 5 है, तो 3/5 प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी मेल की। समझ में आ गया। अब यहां पे मानते हैं लेट इवेंट एफ स्पोक्स पर्सन इज 35 ईयर्स, ओवर 35 ईयर, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट। अब यहां पे देखो 35 से अब वो कितने हैं हमारे, 1 2 है यहां पे एम्प्लॉय। हमें मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है, अब हमें ये देखना है बस एज जिसकी 35 से अब वो है 2 है, तो 2/5 प्रोबेबिलिटी हो गई। समझ में आई या नहीं आई बात। अब हमें देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब दोनों के दोनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करते हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। क्या, एक तो मेल होना चाहिए, ऊपर से 35 से अबो होना चाहिए। कितने हैं यहां पे, मेल और 35 से अबो। एक ही ऐसा है सलीम है जो कि मेल भी है और 35 से अबो है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5। समझ में आ गई बात। अब यहां पे देखो हमें निकालनी किसकी है, स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स। और आ गया ना, इसका मतलब हमें मेल और 35 ईयर्स की यूनियन निकालनी है।
मेल का इवेंट क्या था E और 35 ईयर्स का इवेंट क्या था हमारा F। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F। समझ में आ गया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी है? 3/5 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी है? 2/5 माइनस में इंटरसेक्शन कितना है? 1/5। इसको सोल्व आउट कर लो, एलसीएम आ गया यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस में 2 माइनस में 1, 3 2 5, 5 माइनस 1 4/5 प्रोबेबिलिटी होगी हमारी किसकी? E यूनियन F की, कि हमारा या तो क्या हो? मेल हो या फिर हमारा 35 से ऊपर हो। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वैसे अगर मैं बताऊं जनरली, तो यहां पे देखो कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें या तो मेल हो या 35 ईयर हो। पहले कॉम्बिनेशन को देखो, मेल मिल गया, हमें एज से कोई मतलब नहीं, एक केस हो गया। दूसरे केस में मेल मिल गया, एज से कोई मतलब नहीं, ये भी केस हो गया। थर्ड केस में फीमेल है, ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल नहीं हुई, बट एज इसकी 35 से अबव है, ये भी हो सकती है। फोर्थ, एलिस जो है फीमेल है, नहीं भाई एज भी 35 से कम है, ये लड़की तो सेलेक्ट होगी ही नहीं स्पोक्स पर्सन में। सलीम भी हो सकता है। तो यहां पे देखो कितने जो सिलेक्ट हो रहे हैं हमारे 4 अपॉन में टोटल जो एम्प्लॉय थे कितने थे यहाँ पे 5, तो 4/5 प्रोबेबिलिटी हुई या नहीं हुई किसकी? बट इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, कहीं ऐसे लिख दो डायरेक्ट करके, इसको हमें ऐसे सिंप्लीफाई करके ही दिखाना है, तभी हम कर सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मेरे जैसा टीचर हो तो जरूर पूछ लेगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट आपके यूज होने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, बड़े प्यार से बड़े आसानी से समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा आराम से। ध्यान से देखो बस क्वेश्चन क्या दिया हमें। इफ 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 और 7। क्या कहा है? एक नंबर फॉर्म करना है 5000 से ऊपर, जो कि इन डिजिट से बनाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5000 से ऊपर जो नंबर बनेंगे हमारे 4 डिजिट के, वो डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशन क्या दे रखी है हमें? फर्स्ट में द डिजिट्स आर रिपीटेड, ये डिजिट्स जो हैं हम बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब एक डिजिट को हम बार बार भी यूज कर सकते हैं और ना भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। दूसरे केस में क्या कहा है? द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, इसके अंदर आपको डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, जो डिजिट आपने एक बार यूज कर ली वो यूज कर ली, उसके सिवा उसको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। तो ये कंफ्यूजन है यहां पे क्वेश्चन के अंदर। तो भाई देखते हैं क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखो, हमें नंबर जो बनाना है 5000 से बड़ा बनाना है। पहली कंडीशंस पे ही सारा क्वेश्चन है। नंबर जो है हमारा, नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 5000। नंबर हमारा 5000 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो नंबर आएगा हमारा वो ग्रेटर देन 5000 होगा। इक्वल भी नहीं हो सकता, कहीं ये सोचो कि इक्वल बना देंगे। समझ में आ गई बात? यहां पे पहली चीज क्लियर हो गई। जो डिजिट्स हैं हमारे पास वो कौन कौन सी हैं? 0 1 3 5 और 7, इन डिजिट्स का आपने यूज करना है। ठीक है, अब हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है? जल्दी फॉर्मूला सोचो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ऐसे ही तो निकलती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अपने टोटल आउटकम्स निकाल लेंगे कि हमारे पास टोटल पॉसिबल पेयर कितने बन सकते हैं 4 डिजिट नंबर के, जो कि 5000 से बड़े हों, वो निकाल लेंगे। तो यहां पे टोटल पेयर हम क्या करेंगे? फाइंड आउट। अब देखो हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर, और नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। अब 5000 से बड़े नंबर जो होंगे 5 से स्टार्ट होंगे, 6 से स्टार्ट होंगे, 7 से, 8 से, 9 से, यही से तो स्टार्ट हो सकते हैं। क्या 3 से स्टार्ट होने वाला 4 डिजिट नंबर 5000 से ऊपर होता है? नहीं होता ना। तो हमारे जो नंबर स्टार्ट होंगे वो या तो 5 से स्टार्ट होंगे या 7 से, इन तीनों से स्टार्ट नहीं होंगे। तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम भाई अपने 4 प्लेस यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला जो नंबर बन सकता है हमारा 5 आगे आ सकता है, फिक्स कर लिया। बनाना इन्हीं से है,
कहीं ये सोचो सर 8 भी तो हो सकता है, भाई वो नंबर यूज नहीं करने, हमें ये 5 ही नंबर यूज करने हैं। तो पहला नंबर तो फिक्स कर लिया, 5 आ गया। एक सीरीज तो इससे बनेगी, दूसरी सीरीज जो बनेगी हमारी वो किससे बनेगी, फर्स्ट डिजिट हमारी 7 से स्टार्ट हो जाए। अब बाकी जो प्लेस बच गए इनके ऊपर हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे टोटल पेयर कितने बनेंगे, देखो यहां पे जो नंबर आएगा, अब यहां पे जो नंबर आएगा इन पांचों में से कोई भी रखा जा सकता है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट है, इन पांचों में से यहां कोई भी आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट केस में उसने क्या क्या कहा है, डिजिट्स आर रिपीटेड। एक डिजिट को आप बार बार यूज कर सकते हो, सारे के सारे 5 भी आ सकते हैं। यहां पे यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, ये भी हो सकता है। यहां पे 0 0 1 भी आ सकता है, 0 0 3 भी आ सकता है, 0 0 7 भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। सारी 0 भी आ सकती हैं, सारे 7 भी आ सकते हैं, सारे 3 भी आ सकते हैं, मतलब रिपीट कर सकते हैं हम। तो इस प्लेस को भरने के वेज कितने होंगे, ध्यान से देखो, इन पांचों में से कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो 5 वेज हो गए हमारे इस प्लेस को भरने के, हो गए या नहीं हो गए। इस नंबर को यहां पे भर दिया हमने, इस नंबर को भी भरने के लिए हम कोई भी डिजिट यहां से यूज कर सकते हैं, इसके भी 5 वेज हो गए। इसको भी भरने के लिए हम कितने प्रयोग कर सकते हैं, यहां से कितने यूज कर सकते हैं डिजिट, सारी यूज कर सकते हैं, तो 5 वेज इसके हो गए। तो यहां पे 5 की सीरीज के लिए हमारे वेज कितने हो गए, ध्यान से देख लो। इस प्लेस को भरने के 5 वेज, इस प्लेस को भरने के 5 वेज, इस प्लेस को भरने के भी 5 वेज। तो टोटल जो हो गए वो कितने हो गए, 5 5 जा 25, 5 जा 125। हो गए या नहीं हो गए, समझ में आ गई बात, क्लियर है। दूसरा, इस वाली सीरीज पे आ जाओ। इस प्लेस को भरने के लिए पांचों में से कोई भी भर सकते हैं, 5 वे हो गए। इस प्लेस को भरने के लिए भी 5 वे हो गए, इसके लिए भी 5 वेज हो गए हमारे। तो इसके लिए हमारे वेज कितने हो जाएंगे, ये 5 सीरीज ऐसे लिख लेते हैं, 5 सीरीज के वेज, ये 7 सीरीज के वेज, ये भी कितने हो जाएंगे, 5 × 5 × 5, तो टोटल कितने हो गए 125 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए, हमें तो टोटल पेयर निकालने हैं ना, टोटल कितने वेज हो सकते हैं हमारे, टोटल वेज 125 प्लस में 125 कितने हो गए 250। बट रुको एक सेकेंड, एक वे ऐसा है जो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। सर वो कौन सा है, ध्यान से देखो, ये जो 0 है ये बड़ी खतरनाक है। इसको मैं अगर यहां पे सब जगह रख दूं, यहां भी यहां भी यहां भी, हो सकता है ना ये एक पेयर उस वाले 5 वाली सीरीज में। अब यहां पे ये क्या बन गया मेरा, ये नंबर 5000 बन गया, है तो 4 डिजिट का बट ग्रेटर देन 5000 नहीं है। तो हमें जितने भी नंबर बनाने हैं वो 5001 से स्टार्ट करने हैं, 5000 नहीं लेना। तो एक नंबर ये ऐसा है जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपने टोटल वेज से घटाना पड़ेगा। ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मैंने बस बताया, यहां पे बना के मत दिखाना। तो टोटल वे कितने हो गए 125 और 125 250, 250 में से बन गया तो 249 वेज हैं जो कि 4 डिजिट के पेयर बनाने में हेल्प करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये तो आ गए हमारे टोटल वेज। अब हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम के अंदर क्या कहा है, नंबर जो है डिविजिबल बाय 5 होना जरूरी है। क्या कहा है उसने, देखो नंबर डिविजिबल बाय 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर डिविजिबल बाय 5, कि नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो, उसके पेयर हम देखेंगे कितने बनेंगे। ये चीज ध्यान से सुन लो बस। अब देखो यहां पे 5 से डिवाइड होना है, पहली बात तो हमारा पहला नंबर तो यहां पे फिक्स हो गया, 5 की सीरीज, ये 3 प्लेस है, 7 की सीरीज, इसके ये 3 प्लेस हैं। कोई भी नंबर 5 से कब भाग होता है, कब डिवाइड होता है, जब उस नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, ऐसे ही तो होता है। लास्ट डिजिट हमारी 0 या 5 होनी चाहिए, तभी वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर यहां पे 0 और 5 में से कोई नंबर आएगा, इसके अंदर भी 0 और 5 में से आएगा। अब यहां पे देखो इस सीरीज के वे क्या हो जाएंगे, ध्यान से देख लो एक बार। सबसे पहले देखो यहां पे हमारा 0 और 5 है, फिक्स कर दिए हमने, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 2 तरीके से हमारे ये आ सकते हैं 0 और 5 इस प्लेस के लिए, या तो 0 सेलेक्ट होगी या 5, 2 वे हो गए, 2 लिख दिया। इस पे पांचों डिजिट्स में से कोई सी भी आ सकती है, तो 5 वे हो गए। इस प्लेस के लिए फिर 5 वे हो गए। तो टोटल हमारी 5 वाली सीरीज के बनाने के कितने वे हो गए, 5 5 जा 25 और 2 जा 50, हो गए या नहीं हो गए। इसमें से फिर एक हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कौन से वाला, जब हमारे सारे 0 हो सकते हैं, यहां पे
5000 वाला तो लेना ही नहीं हमें, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए इस वाली सीरीज के के से 49। 7 वाली सीरीज पे आ जाओ, इसके वेज कितने हो जाएंगे हमारे 7 वाली के, यहां पे 2 वे हैं 0 और 5 रखने के, तो 2 इज इक्वल टू, इस प्लेस को भरने के लिए कोई भी पांचों में से भरा जा सकता है, अगले वाले प्लेस को भरने के लिए कोई भी पांचों डिजिट्स में से यूज हो सकता है। तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, तो टोटल जो हो गए टोटल फेवरेबल वे कितने हो गए बच्चों 49 प्लस 50 किसके इक्वल आ गया 99 के। समझ में आ गई या नहीं बात, क्लियर है। टोटल वे हो गए 99। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5 की प्रोबेबिलिटी देख लेंगे। फेवरेबल आउटकम कितने हैं 99, टोटल आउटकम्स कितने थे 249। क्या ये कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 पे कट हो रहा है, तो 3 पे कट होगा, यहां पे कितना आ जाएगा मेरा 33, इसको 3 से कट करेंगे तो ये कितना आ गया मेरा 83, तो ये आ गया मेरा आंसर 33/83। समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर है। दोबारा एक बार वीडियो थोड़ा सा स्पीड में देख लो, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब इसका देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर क्या कहा है उसने, द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब यहां पे तो हम एक डिजिट को बार बार यूज कर रहे थे, सेकंड केस में कहा है भाई बार बार यूज नहीं करने दूंगा मैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ अब हमें। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल फेवरेबल और टोटल आउटकम्स निकालने पड़ेंगे। यहां पे क्या करना है, डिजिट्स नॉट रिपीटेड, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, मतलब एक डिजिट एक बार यूज कर ली तो वो यूज ही नहीं होगी। तो पहले क्या करेंगे हम, यहां पे टोटल वेज निकालेंगे इसके भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ही ये है। अब यहां पे देखो हमारे क्या है 4 प्लेसेज हैं, यहां पे भी 4 प्लेसेज हैं, ये 5 वाली सीरीज है, ये हमारी 7 की सीरीज, क्योंकि यही 2 सीरीज है हमारी जो ग्रेटर देन 5000 बनेंगी। यहां पे 5 फिक्स कर दो, यहां पे 7 फिक्स कर दो, और डिजिट्स जो थी हमारे पास वो कौन कौन सी थी वो भी लिख लेते हैं एक बार, 0 1 3 5 7, ठीक है। अब यहां पे देखो हमें क्या करना है, ये तो फिक्स हो गए हमारे, पहली वाली डिजिट में 5 यूज हो चुका हमारा, कितनी डिजिट बची है हमारे पास 0 1 3 और 7, 4 डिजिट बची हैं। तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारी इन चारों डिजिट्स में से यूज हो सकती हैं। तो यहां पे 5 सीरीज के वेज देखेंगे क्या क्या होंगे, ये तो फिक्स हो गया, 5 तो आना ही आना है पहले। अब जो अगला प्लेस भरा जाएगा वो कितनी डिजिट से भरा जा सकता है, 4 डिजिट से, 0 से 1 से 3 से और 7 से, तो 4 मल्टीप्लाई, इससे अगला प्लेस भरना है ये वाला, ये तो भरा गया हमारा 4 डिजिट्स में से कोई एक लेके। इसके लिए कितनी डिजिट बची हमारी, 3 डिजिट बची हैं। मान लो यहां पे मैंने 0 रख दिया या 1 रख दिया, तो और 1 रख दिया मान लो, तो क्या बचा 0 3 और 7 बच गया। तो इसके लिए इन 3 में से भरना है हमें, तो मल्टीप्लाई 3। इसको भरने के लिए हमें कितने चाहिए, 2 डिजिट बचेंगी, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितनी होगी 4 3 जा 12, 2 जा 24। अब यहां पे 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हम 5000 तो यहां बना ही नहीं सकते, क्योंकि बार बार 0 तो ले ही नहीं सकते, रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है, तो यहां 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कहीं गलती से यहां भी कर दो। अब 7 वाली सीरीज के वेज देख लो, इसके लिए भी फर्स्ट फिक्स हो गया, इसको भरने के लिए 4 डिजिट है, सेकंड वाले प्लेस को भरने के लिए 3 डिजिट बची हुई हैं, लास्ट वाले प्लेस के लिए हमारे पास 2 डिजिट हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 हो गई। इसके लिए भी 24 वेज हो गए, इसके लिए भी 24 वेज हो गए। तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास, टोटल वेज ये हो गए 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48। ये तो हो गए हमारे टोटल वेज। अब हमें अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चाहिए नंबर जो है डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो यहां पे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल वाले कितने हमारे यहां पे डिजिट्स फॉर्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखेंगे 2 सीरीज बननी है, पहला फिक्स दूसरा फिक्स, यहां पे 3 प्लेस है, यहां पे भी 3 प्लेस है। पहले 5 वाली सीरीज के वे देख लो कितने बनेंगे जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। अब डिविजिबल बाय 5 के लिए हमें क्या करना है, लास्ट वाली प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। अब यहां पे 5 तो आ चुका, तो यहां पे एक ही केस बचा है हमारा 0 आ सकता है, यहां पे फिक्स कर दिया, क्या कर दिया यहां पे 0 फिक्स कर दिया। समझ में आ रही है या नहीं बात, देखो 5 से स्टार्ट करनी है हमें सीरीज, तो पहली तो हमें लास्ट में 5 या 0 में से होना चाहिए, 5 तो पहले ही आ चुका है ऑलरेडी, तो यहां पे हमारा क्या आ सकता है ओनली 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ओनली 0।
तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितनी डिजिट बची हैं? टोटल 5 डिजिट्स थी, कौन कौन सी? 0, 1, 3, 5 और 7। 5 आगे आ गया हमारा यूज, ये भी नहीं यूज हो सकता। 0 लास्ट में यूज हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो कितनी डिजिट बची? ओनली 3 डिजिट। तो इसको भरने के लिए 3 डिजिट, इसको भरने के लिए इसमें से कोई एक यूज हो जाएगी तो 2 बचेंगी। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 6 वेज जो डिविजिबल बाय 5 बनेंगे। समझ में आ गई बात? अब 7 वाली सीरीज पे आ जाओ। 7 वाली सीरीज के अंदर क्या होगा? 7 फिक्स कर दिया। इस वाली डिजिट पे कौन कौन से आ सकते हैं हमारे? 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, क्योंकि एक बार 0 ले सकते हैं, एक बार 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो कितने वेज हो गए? 2 वेज मल्टीप्लाई, ये हो गए फिक्स। अब बचे 2 प्लेस बीच वाले, इसको भरने के लिए हमारे पास कितने हैं? 3 डिजिट्स हैं। फिर इसको भरने के लिए 2 डिजिट्स हैं, तो कितनी हो गई? 3 2 जा 6 और 2 6 2 जा 12 वेज। एक बार दोबारा बताऊंगा ये वाला। देखो यहां पे 7 फिक्स हो गया, 7 फिक्स हो गया। ये डिजिट्स थी 0, 1, 3, 5 और 7। तो 7 यूज हो गया, तो 7 का तो कोई काम ही नहीं बचा। एक तो ये हो गया। यहां पे लास्ट वाली डिजिट को भरने के लिए 0 और 5 चाहिए हमें, मस्ट है। 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, तो 2 वे हो गए, ऐसे 2 लिख लिया। फिर उसके बाद यहां पे मान लो पहली बार हमने 0 ले लिया, तो कितने डिजिट बच गई? 3। इस वाले पोजीशन को हमारी तीनों डिजिट्स में से भरा जा सकता है, तो 3 वे हो गए। इस वाले प्लेस को भरने के लिए इनमें से 2 ही डिजिट बचेंगे, तो 2 वे हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 12 वेज। तो यहां पे टोटल वेज डिविजिबल बाय 5 कितने हो गए? 6 तो 5 वाली सीरीज के, 12 हमारे 7 वाली सीरीज के, तो कितने हो गए? 18 वेज। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, तो क्या हो जाएंगे? फेवरेबल टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 18, और टोटल आउटकम कितने थे हमारे? 48। तो बस इसको कट कर लो। यहां पे किससे कट हो रहा है? ये 6 से। 6 3 जा 18 और 12 जा 3 1 जा 3 3 4 जा, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी यहाँ पे? किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? हमारी नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5 की, जिसके अंदर हमारी डिजिट्स की रिपीटेशन नहीं होगी। द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स। अब आपने देखे होंगे व्हील वाले जो सूटकेस होते हैं जिसपे लॉक लगा हुआ होता है, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। बैग भी आते हैं, क्लास में यूज करते हैं बच्चे। ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, और उनके ऊपर क्या किया है? लॉक्स के ऊपर 0 से 9 तक कोई भी नंबरिंग है। ठीक है, पहले जो हमारा व्हील है उस पे भी 0 से 9 है, दूसरे पे भी 0 से 9 है, तीसरे पे भी 0 से 9, चौथे पे भी 0 से 9। द लॉक ओपन्स विद ए सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट। जो लॉक है वो 4 डिजिट्स के सीक्वेंस से खुलता है, विद नो रिपीट्स, मतलब डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। तो उस सूटकेस को खोलने के लिए जो राइट सीक्वेंस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब राइट सीक्वेंस तो एक ही होगा हमारा, तो मेन हमें क्या निकालना है? टोटल पॉसिबल पेयर कितने बन सकते हैं वो निकालने हैं। तो 1 में वो टोटल पॉसिबल पेयर लिख देंगे, वो हो गई प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से सुनो, यहां पे लिखो टोटल डिजिट्स कितनी है हमारी। टोटल डिजिट्स वो है हमारी 10, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल डिजिट्स हो गई हमारी 10। अब टोटल वेज निकालने हैं, ये समझना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। टोटल वेज क्या होंगे? अब मान लो ये हमारा क्या है? सूटकेस के व्हील्स हैं जिस पे नंबरिंग चलती है। इसको हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो नंबरिंग कहां से कहां आएगी? 0 से लेके 9 तक। इस पे भी 0 से लेके 9 तक, इस पे भी 0 से लेके 9 तक, इस पे भी नंबरिंग जो है 0 से 9 तक है। अब मान लो आपने लॉक खोलना स्टार्ट किया, पहले नंबर पे मान लो 0 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं भाई, 0 से 9 कोई भी ले सकते हैं। तो दूसरे वाले ब्लॉक में 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करनी है, उसने कहा है नो रिपीट्स। अगर पहले वाले में आपने डाल दिया मान लो 0, तो यहां पे कितने अक्षर बच गए? कितनी डिजिट बच गई जिनमें से सिलेक्शन होगा? टोटल 10 थी, 10 में से एक यूज हो चुकी, तो यहां पे 9 हो गई। अब यहां पे मान लो डाल दिया आपने 1। अब इस वाली डिजिट के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए कितनी बची हमारे पास डिजिट? 8 बची, क्योंकि 0 भी यूज हो चुका, 1 भी यूज हो चुका, तो 0 और 1 तो यूज होने वाले नहीं है।
तो 2 से लेके 9 तक कोई नंबर यूज कर सकते हैं। इसके लिए 8 बचे हमारे पॉसिबल वेज, इसके लिए 7 बचे। सभी वेज को मल्टीप्लाई कर दो, आ गए टोटल वेज। तो पहली डिजिट के लिए कितने वेज हो गए हमारे 10, 10 की 10 डिजिट में से कोई यूज हो सकती है। दूसरे में कितने हो गए हमारे 9, तीसरे के लिए 8 डिजिट बची हैं और चौथे ब्लॉक के लिए हमारी 7 डिजिट बची हैं। समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दो, 10 9 जा 90 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56, 56 की 90 से करेंगे 0 एज इट इज, ये हो जाएगा मेरा 504, 5040। ये टोटल क्या हो गए हमारे वेज। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? राइट सीक्वेंस की। राइट सीक्वेंस किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल वेज। अब जो राइट सीक्वेंस होगा वो एक ही तो होगा जिससे हमारा लॉक खुलेगा, या 10-20 हो सकते हैं, एक ही तो होगा जिससे हमारा लॉक खुलने वाला है। तो यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1, और टोटल वेज कितने हैं मेरे 5040। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी सूटकेस ओपन करने की। बस सिंपल था। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।